यूपी के देवरिया में प्रचार के लिए पहुंचे बीजेपी विधायक और सांसद को लोगों ने खदेड़ दिया। बीते 5 सालों में गांव का विकास न होने से लोग काफी नाराज थे। और जैसे ही सलेमपुर से बीजेपी के उम्मीदवार रविंद्र कुशवाहा और इलाके के विधायक काली प्रसाद प्रचार के लिए गांव में पहुंचे, उसी बीच गांव के ही कुछ लड़कों ने नेताजी के काफिले को घेर लिया और हंगामा शुरू हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि हाथापाई की नौबत आ गई। इस बीच गांव के कुछ लोगों ने बीच बचाव करते हुए मामले को शांत करने की कोशिश की, लेकिन लोगों की नाराजगी कम होने की बजाय और बढ़ती गई। 5 सालों में पुराना ही देखा इनको। हालात और ज्यादा न बिगड़े, लिहाजा फौरन पुलिस को खबर दी गई। थोड़ी ही देर बाद पुलिस गांव में पहुंची और मामले को शांत करवाने में जुट गई। इस हंगामे के बाद बीजेपी के सांसद और विधायक वहां से भागने को मजबूर हो गए। ये घटना भर्त्सना योग्य है और प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने वाला है। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री ने पीएम मोदी को लेकर विवादास्पद बयान दिया। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर एक विवादास्पद बयान देते हुए उनके धर्म और परिवार के बारे में पूछा। हिमाचल प्रदेश में हुई ताजा बर्फबारी की वजह से मनाली लेह सड़क पूरी तरह बर्फ से ढक गई, जिसे हटाने के लिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन कड़ी मशक्कत कर रही है। दिल्ली में बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा ने साध्वी प्रज्ञा की तस्वीर पर छपे अब होगा न्याय वाले पोस्टर लगवाए। अहमदाबाद में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दावा किया कि पुलवामा हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना का निशाना सिर्फ जैश ए मोहम्मद था, जिसमें पाकिस्तानी सेना या नागरिक को नहीं मारा गया। 40 लोगों को मारने की जिम्मेदारी जिस जैश ए मोहम्मद ने ली है, सीधे जाओ उनके आतंकी ठिकानों को मार करके चले आओ। यूपी के हरदोई में बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल ने विवादास्पद बयान देते हुए वोटरों को शराब बांटने की बात कबूली। हमने बाटी की जलसे के चोट पर बाटी, हमारे घर आए थे जाड़ा था, हमने कहा जब हम मस्त हैं तो तुम क्यों नहीं मस्त हो। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी पर विवादास्पद बयान देते हुए दावा किया कि वो राहुल गांधी को पीएम बनने नहीं देंगे। आणि राहुल गांधी दुर्दैवाने होत तर नाही। माझं तर म्हणणं आहे की आयुष्यात हा नालायक कार्टा देशाचा पंतप्रधान होऊ शकत नाही, होऊ शकणार नाही। आम्ही त्याला होऊ देणार नाही, आम्ही नाही होऊ देणार। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में शादी के बाद दूल्हा दुल्हन ने घर जाने से पहले वोट डाला। दुल्हन की विदाई के बाद इस जोड़े ने मतदान के लिए जाने का फैसला किया और घर जाने से पहले शादी के जोड़े में ही पोलिंग बूथ वोट डालने के लिए पहुंचे। इस दौरान दोनों हाथ में मतदान की पर्ची लेकर पोलिंग बूथ में गए और वोट डालकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। शादी करके आया, फिर अभी वोट डाल के आया, दोनों जिम्मेदारियां अपनी पूरी की। वोट डालने के बाद इस जोड़े ने उंगली पर स्याही का निशान दिखाकर तस्वीर भी खिंचवाई। इस बीच दुल्हन ने देश की तरक्की के लिए लोगों से वोट डालने की अपील की। इंडिया का तरक्की चाहिए, इसलिए मैंने वोट दिया अपना। वोट डालकर घर पहुंचे दूल्हा दुल्हन ने वहां शादी की रस्मों को भी पूरा किया। यूपी के अमरोहा में दूसरे चरण के मतदान के समय 2 उम्मीदवारों के समर्थक आपस में भिड़ गए। मामूली सी बात को लेकर 2 लोगों के बीच में कहासुनी थी, जिसके बाद 2 गुटों के बीच हाथापाई होने लगी। इस बीच एक आदमी के सिर पत्थर लगा और वो गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर ही गिर गया। बीच सड़क पर हो रहे इस बवाल को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। तभी वहां मौजूद एक व्यक्ति ने मोबाइल के जरिए पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। टीपी नगर पर बवाल होने से संभावना, जल्दी भेजो तो पुलिस यहाँ। थोड़ी ही देर बाद अमरोहा के एसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले को शांत करवाया। वहीं मौके पर एम्बुलेंस भी बुलाई गई, जिसमें घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजा गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के लिए 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। चुनाव प्रचार पर रोक के आखिरी दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में देवी पाटन शक्तिपीठ पहुंचकर पूजा अर्चना की। योगी के अली और बजरंगबली वाले बयान के बाद चुनाव आयोग ने 72 घंटे तक उनके चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी थी, जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ ने इन 3 दिनों के दौरान कोई जनसभा या चुनावी रैली नहीं की। हालांकि बैन के आखिरी दिन उन्होंने देवी पाटन शक्तिपीठ पहुंचकर विधि विधान के साथ देवी की पूजा की, जिसके बाद वो मंदिर में ही बनी गौशाला पहुंचे और गायों को हरा चारा खिलाया। सीएम ने वहां करीब आधा घंटा वक्त बिताया और इस दौरान वो बछड़ों को सहलाते और अपने हाथों से चारा खिलाते नजर आए। उन्होंने पूजा अर्चना की, उसके बाद वहां से मंदिर की गौशाला में गए, वहां पर गायों को अपने हाथ से चारा खिलाया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ थारू जनजाति के बच्चों से मिलने के लिए उनके हॉस्टल पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों की समस्याएं सुनी और उनको सलाह दी। सभी बच्चों को स्वच्छता के बारे में बताया कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान दीजिए। प्रचार पर रोक लगाए जाने के बाद योगी आदित्यनाथ के मंदिर दर्शन कार्यक्रम पर सवाल भी उठाए गए थे।